हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास सर्किट होगी, सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस कंबाइन होंगे, या तो सीरीज कम्बिनेशन में होगा या पैरेलल होगा या दोनों कम्बिनेशन में होगा, सीरीज और पैरेलल बोथ कम्बिनेशन। तो कैसे उस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, आज का टॉपिक आपके लिए यही है। तो आज का टॉपिक है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको दिखाते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट से इफ द resistances is 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm, राइट। इतने रेजिस्टेंस दिए हैं, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन इसका है। सर्किट नहीं बनाया, बिल्कुल इजी वे में एक लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज दैट 2 ohm, 3 ohm एक्सेट्रा कुछ भी हो, और हमें मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, नॉट सीरीज नॉट पैरेलल। आपसे सीरीज कंबाइन नहीं कह रहा है, आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं कह रहा है। सीरीज कहता तो सीरीज का फार्मूला लगा देते हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देते। बट यहाँ ना तो सीरीज बोला है और ना ही क्या बोला है, पैरेलल बोला है। यहाँ क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस निकालिए और मैक्सिमम। तो आपको थिंकिंग करना है कि ये सीरीज कंबाइन होगा या फिर पैरेलल कंबाइन होगा। तो मिनिमम हमको निकालना और क्या निकालना है, मैक्सिमम। जब हम आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे तो हमने जब डेरिवेशन प्रूफ करके दिखाया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड होता है उसकी वैल्यू उस दी हुई जितनी भी आपके पास रेजिस्टेंस होते हैं उसमें सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, राइट। और वहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो मिनिमम से भी मिनिमम मिलता है, कम वाले से भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। मतलब कि अगर वो मैक्सिमम कह रहा है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, और अगर मिनिमम कह रहा है तो वो इनडायरेक्टली पैरेलल की बात कर रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक के साइज का क्वेश्चन है, उसमें ये सा क्वेश्चन दिया, आप उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होना चाहिए, तो आप उसको देखेंगे, वहां साफ साफ लिखा हुआ फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये वैल्यू अलग हो सकती है, मे बी कुछ चेंज अलग होगी। तो मिनिमम पूछेगा और मैक्सिमम पूछा हुआ है। मैक्सिमम निकालने के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल आइडिया बनना चाहिए कि वो सीरीज कंबाइन होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो ऐड होना चाहिए, और मैक्सिमम में सीरीज और मिनिमम में वो क्या होना चाहिए, पैरेलल। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही ट्रिक था कि आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम होता है, इतना ही पता होगा। तो आप निकाल लीजिए फॉर द मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीरीज कंबाइन करना पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे। RS इक्वल टू कितना है, 2 ohm प्लस 3 ohm प्लस 4 ohm प्लस 6 ohm प्लस 12 ohm। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 6 10, ये 15 और ये 27 ohm, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। बस इसमें सिर्फ ट्रिक यही है कि आपको पता होना चाहिए कि फादर मैक्सिमम क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, या फादर मिनिमम क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप वो भी निकाल लीजिए। फॉर द मिनिमम क्या बनेगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और भी होंगे तो उनको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12 या मे बी 12
6 टाइम, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। 10, 13, 14, 15, 16, 16 बाई 12, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 16 बाई 12, दैट इज आर पी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 12 बाई 16 नियर अबाउट टू 0 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ जब आपने निकाला तो वैल्यू क्या आया 27 ओम। इसमें 27 सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें 12 ओम है, और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो क्या आया, वो आया 27, यानी उस बड़े से भी बड़ा आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ देखिए नियर अबाउट टू इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग 0.2346 कुछ भी आएगा, 2.3456, मतलब ये 1 से लेस देन है, ग्रेटर देन लेस देन 1 से भी लेस है। और इसमें सबसे लेस कौन सा है, सबसे लेस इसमें 2 ओम है, और आई वैल्यू क्या है 1 ओम भी नहीं आई है, 1 ओम से भी कम आई है, हाफ ओम। तो अभी ये क्या हुआ, ये मिनिमम हुआ। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहेगा कि ये सीरीज कंबाइन है या पैरेलल कंबाइन है, आपसे ये कह देगा कि फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा कि मिनिमम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मैक्सिमम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब चलते हैं कुछ सर्किट की तरफ से। सर्किट का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक सर्किट बना के ये दिया हुआ है कुछ ऐसे, ये 3 रेजिस्टेंस कंबाइन किए गए हैं। ये पॉइंट ए पॉइंट बी, इसको पहले वाला मान लीजिए 2 ओम 3 ओम 4 ओम, चलिए इतना ले लीजिए। यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस हैं 2 ओम 3 ओम और 4 ओम। आपसे कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको अब थिंक करना पड़ेगा कि क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको यही फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ हम कौन सा फार्मूला लगा के इनको ऐड करेंगे, सीरीज कंबाइन करेंगे या फिर क्या करेंगे पैरेलल कंबाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। तो दिखने में एक दो ये बिल्कुल पैरेलल दिख रहे हैं, वैसे और दिखाते हैं। सपोज यहाँ से करंट एंटर कर रही है, तो दूसरे वाले पॉइंट से करंट क्या करेगी, बाहर निकलेगी। अब ये करंट यहाँ से जब इंटर कर रही है तो इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये करंट क्या हो रही है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 3 पाथ उसको मिल रहा है, एक ऊपर जाने को, नीचे, एक सीधे नहीं आने को। तो जब 3 डिस्ट्रीब्यूटेड करंट हो गई, यहाँ पर आपको याद होगा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था कि इसका जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ था तीसरा, वो था कि करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऊपर I1 नीचे I2 फिर उसके बाद I3। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दीजिए 1 बाई, यहाँ लिख सकते हैं these 3 resistances are combined in parallel combination, so 1 upon Rp is equal to 1 upon 2 ohm plus 1 by 3 ohm plus 1 by 4 ohm। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 4 3 12, या ये कितनी बजेगा 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, कितना हो गया 13 बाई 12। 1 अपॉन आरपी की ये वैल्यू है, हमें रेसिप्रोकल हमें आरपी निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब आरएस आरपी, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका आरपी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा 12 बाई 13 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उससे कैसे सॉल्व करते हैं। बस आपको फिगर देख कर, सर्किट देख के ये पहचानना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कौन सा कंबाइन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बस इतना पकड़ लिया आपकी सीरीज है या फिर पैरेलल है, तो तुरंत आप फार्मूला को अप्लाई कर दोगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आओ देखिए,
ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं और ये पॉइंट, राइट। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, कुछ भी है अपना मार्कर है, बी सी डी से कुछ भी लिखिए, मतलब उसमें पता चलना चाहिए कि कौन कौन सा कितना है। अब इसको ले लीजिए आप 2 ओम, 3 ओम और ये आपका हो गया 6 ओम, राइट। ये 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पर कंबाइन है। अब आपको ये थिंक करना है कि ये 3 रेजिस्टेंस कैसे कंबाइन हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पहले हमें इसको जानना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज है तो सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, पैरेलल है तो पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले देखिए, यहाँ से सपोज करिए कि करंट इंटर कर रही है और यहाँ आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये I1 में और ये I2 में। I1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और किस में हो गई, I2 में। इसका मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अलग अलग हो गए, एक सीरीज हो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बट ऊपर में तो 2 चीज़ है ना, 2 रेजिस्टेंस है, ये भी है और ये भी है। अब इन दोनों का देखना है कि ये 2 रेजिस्टेंस कैसे हैं, दोनों पैरेलल कंबाइन है या फिर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि करंट I1 6 ओम में जाएगी, बिल्कुल 6 ओम में जाएगी, और यहाँ 6 ओम से होने के बाद ये इस पॉइंट पे आएगी और आने के बाद फिर वही करंट, वही I1 करंट इस 3 ओम में भी जा रही है, यानी सेम करंट 6 ओम में भी गई और किस में गई, 3 ओम में। और अगर सेम करंट जाती है तो ये हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि 3 ओम एंड 6 ओम, ये बोथ रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाले, ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है और उसके बाद नीचे वाले से क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले सीरीज लगा दें, सिंस 6 ohm and 3 ohm, 6 ohm and 3 ohm are combined in series combination. So क्या हो जाएगा, RES is equal to 6 ohm plus 3 ohm, राइट। कितना हो गया, RES is equal to 9 ohm, ये तो हो गया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट 9 ohm, यहाँ देखते हैं फिगर बताते हैं। ये था ये ऊपर वाला, मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं, वो 3 ओम और 6 ओम आपस में मिलके क्या बन गए, 9 ओम बन गए। नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा है आपका 2 ओम, बस ये 2 ओम। अब ये दोनों दिख ही रहे हैं आपको कि ये दोनों कैसे हैं, दोनों में अलग अलग करंट जा रही है, I1 और I2। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा, ऐसे इनकी जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आ चुका है 9 ओम, वो यहाँ पुट कर देंगे। वो 9 ओम और नीचे के 2 ओम्स के साथ क्या बनाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन 9 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का फार्मूला लगा दीजिए, 1/RP इक्वल टू 1/9 + 1/2, राइट। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 9 2 टाइम्स जाएगा, 2 9 टाइम्स जाएगा, कितना हो गया बालक, 11/18, दैट इज RP इक्वल टू 18/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सीरीज में 9 ओम आया, पैरेलल में 18/11, दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, यही आएगा। तो क्वेश्चन को देखने के बाद घबराइए मत, बिल्कुल पहले इसको इजी वे में सॉल्व करिए। पहले देखिए कि एक एक करंट को आप देखिए कौन सी करंट किधर जा रही है। ये दोनों करंट दोनों में सेम गई, I1 I2 डिवाइड हुई, लेकिन I1 ही 6 ओम में गई और 3 ओम में गई, तो ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो सीरीज का फार्मूला लाके सॉल्व कर लीजिए। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ फिर कंबाइन है, तो कंबाइन एक अलग फिगर बना लीजिए समझने के लिए। अलग फिगर बनाकर देखिए तो दोनों अब दोनों दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लीजिए,
एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दीजिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दीजिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ ये कितना हो जाएगा, सपोज डेट 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा बी पॉइंट, ए पॉइंट, राइट। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आप करंट को लेके जाइए। करंट को लेके जाने के बाद जो पहला पॉइंट मिल रहा है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं ना, जहाँ से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक, मेस बोलते हैं इसको, लूप बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, करंट डिवाइड हो रही है, ये ब्रांच, इसी ब्रांच पे। तो यहाँ से आप देखिए करंट कहाँ कहाँ जा रही है, एक ऊपर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, राइट। यहाँ से करंट को फ्लो करने के 3 वे दिख रहे हैं आपको, ऊपर सीधे और एक नीचे, I1, I2, I3। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दैट मीन्स कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये जो एक एक करंट को पकड़िए, I1 जो करंट जा रही है 1 ओम में, वही करंट फिर घूम के किस में जा रही है, 2 ओम में। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। भाई वही तो करंट जो I1 थी, वही I1 यहाँ से जाते 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 2 ओम में जाएगी, फिर यहाँ से वापस आ जाएगी I1, और ये I2, और यहाँ से ये जो I3 आ रही है, I3 1 ओम में और 2 ओम में फिर जा रही है I3, इसमें जो करंट फ्लो करेगी वही इसमें फ्लो करेगी, और ये फिर सीरीज हो गया, और यहाँ से ये I3 निकल गया। तो करंट क्या कर रहा है, ये जो ऊपर करंट गई I1, वही 1 ओम में गई और किस में गई, 2 ओम में। तो लिखोगे ये दोनों हो गए सीरीज में, कितना हो गया इनका वैल्यू, 1 + 2 3 ओम, ये भी हो गया सीरीज में 1 + 2 3 ओम, और ये 3 ओम ऑलरेडी है। एक फिगर तुरंत बनाइए आप इसका इजी वे में, इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 ओम हो गया। ये पहले से कितना पड़ा हुआ है, 3 ओम पड़ा हुआ है, नीचे कितना इक्विवेलेंट बनेगा इन दोनों का, सीरीज कॉम्बिनेशन 1 + 2 आएगा ना 3, बस ये ऑलरेडी 3 था, और ये 1 + 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में बन के 3 ओम बना हुआ है, ये 1 + 2 ये भी 3 ओम बना हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखिए, अब ये क्या हो गए, I1, I2, I3, अब ये पैरेलल हो गए। तो पैरेलल का फार्मूला लगा लीजिए, 1/Rp = 1/3 + 1/3 + 1/3, कितना हो गया, एलसीएम 3 हो गया, ऊपर कितना हो गया, 1 + 1 + 1 दैट इज 3/3, दैट इज Rp, ये 1/Rp था ना, तो Rp = कट के कितना हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 ओम। बस क्वेश्चन को देखने के बाद आप क्या करिए, पहले इनको सॉल्व करने का सोचिए। तो यो किसी एक छोटे से लूप को पकड़िए, आप पहले उसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से करंट पहले वाले में गया, तो ये 1 ओम 2 ओम दोनों में सेम सेम करंट मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 2 वही यही ना होता है, RS = R1 + R2, यानी 1 + 2 = 3 ओम, ये बनेगा इसका। सेम तरीके से नीचे वाला देख लीजिए, ये भी क्या है, ये भी आपका जो I3 1 ओम में जाएगा, वही करंट 2 ओम में जाएगा, ये भी हो गया आपका RS = 1 + 2 = 3 ओम। अब ये 3 इस 3 के साथ क्या बनाया हुआ है, अलग अलग बना लीजिए फिगर इसका। फिर इन 3 को यहाँ लिख लीजिए, इस 3 को यहाँ लिख लीजिए, ये 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब देखने में आपको क्या दिखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का फार्मूला लगा दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और वो मैक्सिमम हमने देखा उसको कि मैक्सिमम बार उसको क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है बट बहुत इजी है, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लीजिए,
एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लीजिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लीजिए, यहाँ और फिर यहाँ, ये देखिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम। ऐसे रख लीजिए इसको, कुछ भी है, कुछ भी है, आप जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यू रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस इसका वो तरीका पता होना चाहिए। ये आपका पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अब किसी एक पॉइंट से करंट को इंटर करिए और दूसरे पॉइंट से करंट को बाहर करिए। चलिए ए से करंट को हम इंटर कर लेते हैं और बी से बाहर कर देते हैं। भाई ये बैटरी के 2 टर्मिनल हो जाएंगे, यहीं से कहीं कनेक्टेड बैटरी होगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया, अगर इसको सॉल्व कर लिया आप, तो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी वे से उसको सॉल्व कर ले जाओगे। बस आप इसे पूरा सॉल्व करते हुए देखिए कैसे सॉल्व होता है, राइट। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, टफ सिर्फ हमारा माइंड उसको बनाता है। अपने माइंड को इजी वे में लेके जाइए, सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे, करंट को हम डिवाइड कर देते हैं। अब करंट को जब डिवाइड करेंगे तो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू हमको दिखाई देगी, राइट। तो अभी यहां से हम देखिए करंट को ले लेते हैं। मान लीजिए यहां से करंट आपका आई चला, राइट। ये करंट आने के बाद इस पॉइंट पे देखिए, यही सब इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान से आप सॉल्व कर ले जाओगे, यही इंपॉर्टेंट इसके लिए कि आप पहले इसको समझो। आई आया, इस पॉइंट पे आने के बाद आई क्या करेगा, करंट जो आई थी वो करंट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसको आप I1 ले लो और इसको आप क्या ले लो, I2 ले लो, राइट। फिर ये I1 करंट आगे बढ़ के फिर इस पॉइंट पे आएगा, राइट। आने के बाद फिर यहाँ पर 2 वे इसको दिख रहा है, फिर ये डिवाइड होगा। तो ये इसको आप I3 बोल दो और इसको आप I4 बोल दो, राइट। अब ये I3 करंट यहाँ से फ्लो करते हुए आएगी यहाँ, और यहाँ से ये I4, तो I4 और I3 मिलकर फिर यहाँ क्या बन जाएंगे, I1 बन जाएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हम पहले इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को नहीं देखेंगे कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, हम सबसे लास्ट में जाते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट जो क्लोज्ड लूप होता है उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो जो सबसे छोटी सर्किट पीछे वाली ये दिख रही है आपको, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करते हुए इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ जब हम पहुंचे हैं तो ये I3 करंट जो आई है, I3 करंट, ये I3 किस में आई है, 2 ओम में। फिर वही करंट I3 इस 3 ओम में आई है, और वही करंट फिर फ्लो करते हुए 1 ओम में आई है। अब ये मत कहना सर जी ये जो I4 आई थी ये वापस चली जाएगी, नहीं जाएगी। करंट का रूल होता है ना, फ्रॉम द हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जो यहाँ से करंट I2 आ रही, I2 वो इस पॉइंट पे आने के बाद इधर नहीं जाएगी, कभी नहीं जाने वाली है, वो तुरंत कहाँ जाएगी, हायर से निकलिए कहाँ पहुंचेगी, लोअर की तरफ। ये I2 यहाँ से वापस हो जाएगा I2, और यहाँ से जो I4 आ रहा है ये I4 वापस उधर नहीं जाने वाला है, कभी नहीं जाएगा, वो वापस होगा। ये तुरंत अपने आप को स्मॉलेस्ट पाथ बना करके हायर से लोअर की तरफ भागते हैं करंट। ऐसा नहीं कि ये वाला वापस जाके उसको बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो तुरंत हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो अब देखिए यहां से सिर्फ ये जो करंट आई है ये I3 2 ओम में भी गई, 3 ओम में भी गई और 1 ओम में गई। तो ये क्या बना, इसका कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया तो ये देखिए जरा छोटा सा इसको दिखाते हैं, छोटा सा बिल्कुल छोटा फिगर आएगा। ये आपका 3 ओम था, ये आपका 2 ओम था, ये आपका 3 ओम था, और ये आपका 1 ओम था। 1
2 3 2 2 3। ये देखिए, ये इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये वाला और ये वाला जो थे 2 ओम 3 ओम 4 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो RS इक्वल टू 2 + 3 प्लस कितना 1, कितना हो गया बालक 2 3 5 और 6 ओम हो गए। ये तीनों मिलके सॉल्व करके कितना बन गया 6 ओम। तो यहाँ पर हम तीनों की जगह पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं 6 ओम। अब देखिए ये 6 ओम, यहाँ 6 बना है, ये देखिए, बाकी को छोड़िए, अभी बाकी चल रहा जहाँ चल रहा है। अब जो करंट यहाँ से जाएगी वो 6 ओम में जाएगी और एक 3 ओम में जाएगी, तो ये दोनों आपस में इन तीनों का इक्विवेलेंट इस 3 ओम के साथ क्या कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। करंट डिवाइड हो गई यहाँ पर, ये जो I3 और ये जो I4 था, तो ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में, इन तीनों का इक्विवेलेंट 6 ओम आया जो हमने सॉल्व करके निकाला। अब ये 6 ओम इसके साथ, बाकियों के साथ नहीं, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करते आएंगे, इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लगाओगे तो पैरेलल का फार्मूला 1/RP इक्वल टू 1/3 + 1/6, राइट। LCM 6, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 3/6, RP इक्वल टू उलट जाएगा बालक 6/3, कितना आ गया 2 ओम, कितना आ गया 2 ओम। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, अब ये 6 ओम इस 3 ओम के साथ सॉल्व कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वैल्यू आ गई कितनी ओम 2 ओम। इसका मतलब कि अब हम इसे भी हटा करके इसकी जगह पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लिखेंगे और वो कितने ओम का होगा 2 ओम का होगा। कितने ओम का होगा 2 ओम का। अब ये 2 ओम का, अब फिर देखो, अब यहाँ जो करंट ये 7 साल हो गया, ये सब, ये पहले साल हुआ तो कितना बना था, ये बना था आपका 6 ओम, और 6 3 साल हुए थे तो कुल मिलकर कितना बना 2 ओम। अब यहाँ पर 2 ओम आ चुका है, राइट। अब ये देखिए, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, देखिए 2 2 2, ये फिर किस कॉम्बिनेशन में, जो करंट यहाँ पर कौन सी गई थी I1, बाकी खत्म हो गए आकर यहीं से, तो ये तीनों फिर आपस में सीरीज हो गए, और सीरीज हो गए हैं तो RS इक्वल टू 2 + 2 + 2 इक्वल टू 6 ओम। अब इन तीनों को सॉल्व कर दिया आपने, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। फिर हटा दीजिए इसको, इन तीनों का इक्विवेलेंट रखिए यहाँ पर, अब कितना आ गया 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम, फिर देखिए ये 6 ओम, इन सबको सॉल्व करके खत्म कर दिया आपने, ये सब खत्म हो गए। अब यहाँ सिर्फ एक बचा है जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 ओम। ये 6 ओम और ये 3 ओम फिर पैरेलल हो गए, तो फिर पैरेलल का फार्मूला लगा दीजिए 1/RP इक्वल टू 1/3 + 1/6, वही चीज 1/3 1/6, कितना आ जाएगा RP इक्वल टू 2 ओम। अब ये 2 ओम आ गया, इन दोनों को सॉल्व किए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम। अब इसको हटाइए फिर यहाँ से, ये आ गया आपका यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी थी 2 ओम थी, राइट। अब देखिए क्या है, छोटा सा लूप बचा आपके पास, ये करंट गई 2 ओम और फिर वापस आ गई 1 ओम में, कितना हो जाएगा फाइनल RS इक्वल टू 2 + 2 + 1 दैट इज 5 ओम। ये हो जाएगा आपका आंसर। करना कुछ नहीं है, आपको इजी वे में पहले सॉल्व करते हुए इसको आगे लेके जाना है। तो आप पीछे से सॉल्व करना शुरू करोगे, और जब पीछे सॉल्व करना शुरू करोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हुए चला जाएगा। आपको दो रेजिस्टेंस को कंबाइन करके देखना है, तो पहले सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो और भी न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें आपको करंट फाइंड करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। ये तो सिर्फ था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके पहले कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी वीडियो चलती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चलता है, तो उसकी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ऊपर लिंक दिया है, उस पर देख लीजिएगा और वहाँ पर आपको बाकी वीडियो दिखाई देगी। थैंक यू।